हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज है और क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसमें टोटल 1055 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलअप करना, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट 14 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 3 तरह की पोस्ट है। पहली पोस्ट है फिर मीनिंग सरदार, जिसमें 577 पोस्ट है और इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10th पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास माइनिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे डिवाइस सर्वेवर के लिए 43 पोस्ट है और इसमें 10th पास प्लस सर्वेवर सर्टिफिकेट या फिर उससे रिलेटेड डिप्लोमा आपके पास हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन के लिए, जिसमें 435 पोस्ट है और इसमें 10th पास साथ ही आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 के बीच में है तो इसके अंदर आप एलिजिबल हैं। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो अब बात करते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। इससे पहले हम इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो SC ST रिजर्व कैंडिडेट है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे ऑलरेडी टू लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने पहले कभी इस वैकेंसी के अंदर इस वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म फिलअप किया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको नीचे टू रजिस्टर्ड, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर क्लिक करके आपको इस तरह का यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पोस्ट नेम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपके सामने पोस्ट कोड आप ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नेम आपको टाइप कर देना है, अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने नाम को एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और मोबाइल नंबर वही देना है जो आपका हमेशा चालू रहता है, और आप हर वैकेंसी में जो अपना नंबर देते हैं तो आपको नंबर सेम रखना है। इसके बाद आपको दोबारा कंफर्मेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जीमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना है, और सेम जीमेल आईडी यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। फिर जैसे OTP आएगा यहाँ पर आपको OTP वेरीफाई करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा आपको दिख जाएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा नीचे रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दोबारा यहाँ पर शो हो जाएगा। और आपको अपना नाम दोबारा से चेक कर लेना है कि आपका सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर चेक करते जाना है और इसके आगे चेक बॉक्स पर क्लिक करते जाना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा सबमिट पर क्लिक करना है, और फिर आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर पर्सनल डाटा का यहाँ पे पर्पज़ दिखा रखा है कि आपके डाटा का क्या यूज़ होने वाला है। जैसे कि एप्लीकेंट का नाम वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखी गई हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, और ये आपको मैसेज के थ्रू भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स दोबारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, और इसके बाद आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया तो कुछ डिटेल्स उससे उठा ली जाएगी, और बाकी जो नई डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको जेंडर पे क्लिक करके अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। अपने जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इंडियन है तो आपको इस पर ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर SC ST जो भी है इसके साथ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो यहाँ पर इस पर चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर देना है, और इसके बाद
आपके पास कोई क्रिमिनल केस है। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना। अगर ये है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आपको देनी होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को दोबारा से फिल करनी है। जो आपका पर्सनल नेम है वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाएगा। इसके बाद अपना यहाँ फादर नेम और मदर नेम और अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करना है, अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक करना है। इसके बाद अपना यहाँ पे रीजनल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम लगेगा तो एग्ज़ाम के लिए अपने यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रीफ्रेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ लिस्ट मिल जाएगी, तो इन जगह इसका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो इन जगह आप इनमें से किसी भी को इसमें से आप किसी भी नियरेस्ट सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय की डिटेल्स, अगर आप पहले से कोई जॉब करते हैं इसमें एक्स सर्विसमैन है तो आपको येस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी होती है। अगर आप नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है और आगे नेक्स्ट बढ़ जाना है। और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स, तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं करते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक दोबारा पॉपअप आ जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कई सारे स्टेप्स ओपन हो जाएंगे, तो इन सभी को यहाँ पर फिल करना है। तो हमने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाला यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को फिल करना है। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करके पेमेंट पर क्लिक करना है। तो इन 4 स्टेप्स में हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एड्रेस फिल कर देंगे। तो आप यहाँ पर एक या 2 लाइन में अपने एड्रेस को पूरा फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपने एरिया का यहाँ पर पिन कोड आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्या आपके जो आपका परमानेंट एड्रेस एस करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो आपको नीचे दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा, यही सेम कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हमारे यहाँ पे अब 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर अपने स्ट्रीम को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की डिग्री को यहाँ पर इसकी डिटेल्स देनी है। अगर आपने 10th नहीं किया तो कोई इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जिस बोर्ड से भी 10th पास किया है उस बोर्ड का यहाँ पर आपको लिख देना है। और फिर इसके बाद आपके यहाँ पे पासिंग डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपने जिस ईयर में अपना पास किया था ये आपको मार्कशीट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है या फिर CGPA है तो उनको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख देना है और आपके कितने मार्क्स का पेपर था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपके यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद आपके यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें और रखी गई 10th के साथ और भी माइनिंग से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप उसे यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर और अपनी कोई डिग्री आपने कर रखा है तो उसे यहाँ पर माइनिंग या रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग ईयर तो उसे भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर में अपना पास किया था। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए थे और कितने मार्क्स का था वो भी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना। इसके बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है दोनों पे। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर आपको बता देनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको यू डू हैव सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी तो आपको इस पर भी यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और इसमें सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है, जिसके आगे यहाँ पर रेड स्टार है उन्हीं डॉक्यूमेंट को अपलोड करना कंपलसरी है।
और कुछ डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि अपलोड यहाँ पर एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन, एडिशनल मार्कशीट, और इन सब को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना है। तो और इसका इंस्ट्रक्शन को भी आपको पढ़, जो इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। तो जैसे आप यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हेड टू अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी। जो आपकी फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, और पासवर्ड फ़ोटोग्राफी आपका वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, और आपकी इमेज JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और इसका DPI डायमेंशन 200 DPI होना चाहिए। उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो को फाइल से सेलेक्ट करना है। तो अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपकी फ़ाइल खुल जाएगी, और जिस लोकेशन पे आपकी इमेज है अपनी इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे इस तरीके से आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, और आपको यहाँ पे फिर क्लोज पे क्लिक करना है। इसके बाद अपने यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है, और इसका डायमेंशन चेक करने के लिए किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो आपको आई बटन पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ अपलोड रिसेंट सिग्नेचर, मिनिमम आपकी कम से कम 80 KB से लेकर 150 KB के बीच में होना चाहिए। उसका फॉर्मेट JPG या फिर JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक टू हेड टू अपलोड पे क्लिक करना है, और फिर दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप पर क्लिक करेंगे तो आपकी जिस लोकेशन पे आपकी इमेज है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। तो इसी तरीके से एक एक करके आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो जल्दी से हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट के आगे इस तरीके से ग्रीन टिक आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको पेमेंट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी में लिखा हुआ था कि अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। अगर आप यहाँ पे SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला यहाँ पे चेक बॉक्स मिल जाएगा। तो इन सभी चेक बॉक्स को आप यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होगा। तो यहाँ पे जल्दी से आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सबमिट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ प्लीज़ अपलोड स्कैन सिग्नेचर इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि सिग्नेचर हमने अपलोड नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे दोबारा से सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। आप भी इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।